हैदराबाद के तेलंगाना में पीएम मोदी की जनसभा, परिवारवादी पार्टियों पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित रैली में परिवारवाद और केसीआर पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि दशकों तक चली तेलंगाना आंदोलन में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ये बलिदान तेलंगाना की आन बान शान के लिए था। तेलंगाना आंदोलन इसीलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का फैसला, अब सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह सीएम ही चांसलर। पश्चिम बंगाल की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री कुलाधिपति होगा। सरकार इसे अमल में लाने के लिए जल्द ही विधेयक पेश करने वाली है। ये जानकारी राज्य के हायर एजुकेशन मिनिस्टर प्रत्या बसु ने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। बसु ने कहा, आज राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को सहमति दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। फिलहाल राज्यपाल ही सभी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटीज में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी की खबरें सामने आई थी। हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति करने का आरोप भी लगा था, जिसके बाद गवर्नर के पावर को कम करने की ये बड़ी कवायद की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज 2 घंटे चली बहस, अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अब सोमवार को ही बहस जारी रहेगी। आज कोर्ट में 2 घंटे बहस चली थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील अभय नाथ यादव और मुमताज ने दलील रखी। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील भी अपनी बात कहते रहे। इसके बाद जिला जज ने 30 मई की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय कर दी। कोर्ट में दोनों पक्षों में 36 लोग मौजूद रहे। वहीं वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है। शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई, ये शिवलिंग है ही नहीं। अफवाह से व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की है। अभी उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई। सोमवार को 2 बजे मुस्लिम पक्ष की बहस जारी रहेगी। असम के मुख्यमंत्री शर्मा के मदरसे वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले संघी कभी नहीं समझ सकते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर कड़ा प्रहार किया है। AIMIM नेता शर्मा के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें उन्होंने मदरसों की तीखी आलोचना की है। AIMIM अध्यक्ष ने कहा कि कई मदरसों में इस्लाम के अलावा साइंस, मैथ, सोशल साइंस की पढ़ाई भी होती है। उन्होंने कहा कि जब संघी ब्रिटिश एजेंटों के तौर पर काम कर रहे थे तब मदरसे भारत के आजादी के आंदोलन में सबसे आगे थे। मदरसों में आत्मसम्मान और सहानुभूति सिखाया जाता है, मगर ये बात अनपढ़ संघी कभी नहीं समझ सकते। अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटोरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। आसाम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को आसाम की जनता की तकलीफ की फिक्र नहीं है, उसको मदरसे की फिक्र है। ये मुख्यमंत्री को जानना चाहिए, जो हिस्ट्री का वीक स्टूडेंट है, कि जब संघी लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और जेल में बैठकर अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, यही मदरसे के ज़िम्मेदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। यही मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानें
दे दी और ये इनका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इस तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते रहते हैं। क्या राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे, शाखा में पढ़े थे? और शाखाओं में और मदरसों में फ़र्क ये है कि मदरसों में इंसानियत का सबक सिखाया जाता, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता। तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती और इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता और मदरसों के ज़रिए से ही भारत को और खूबसूरत बनाया गया। कुपवाड़ा मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि सभी 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उन्होंने बताया कि ये आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। आतंकियों की पहचान की जा रही है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। कुपवाड़ा के जुमागुड़ में सेना और पुलिस द्वारा घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को रोकने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि मारे गए तीनों आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। तीनों की पहचान की जा रही है। हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज।